आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इनामबाजी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। इस वक्त दोपहर के 4:03 हो रहे हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हम इस गर्मा गर्म मौसम में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड गोल, क्योंकि आज हमने छोटे साहब के इंजन बे को खूबसूरत से गन मेटालिक रंग के विच रंग करना है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कोल, और हम अपने साथ कालिया साहब का वाटर पाइप और थर्मोस्टेट हाउसिंग भी लेके आए हैं, क्योंकि उस्ताद जी इस पानी के पैप में चंगा भला जंग था, जिसकी वजह से पैप में होगी है मोरी और यहाँ से पानी लीक करता है। तो सबसे पहले जाके हमने इस मोरी के ऊपर लगवाना है पित्तल का टांका, ताकि यहाँ से पानी लीक ना हो। उसके बाद थर्मोस्टेट हाउसिंग के जो बंद पाइप है हमने इनको भी चेंज करवाना है, क्योंकि ये भी पाटे हुए हैं और इनमें से पानी लीक करता है। वाटर पाइप और थर्मोस्टेट हाउसिंग के साथ साथ हम कालिया साहब का रेडिएटर भी खोल के अपने साथ ले आए थे, क्योंकि इसमें भी वादू जंग है। तो अभी सीधे जाके बचते हैं कुर्बान रेडिएटर पे और अपनी दोनों चीजें सेटलमेंट करवाते हैं। वाटर पाइप पे हम पित्तल का टांका लगवा लेंगे और रेडिएटर केमिकल से साफ करवा के फुल फ्रेश करवा लेंगे। हम पहुंच चुके हैं कुर्बान रेडिएटर पे। अब अपना रेडिएटर और वाटर पाइप 10-10 करवाते हैं। वाटर पाइप पे हमने टांका लगवा लिया और साथ में 2 ब्रांड न्यू स्टॉपर भी खरीद लिए हैं। हमने कुर्बान रेडिएटर मॉडल टाउन से कालिया साहब का सारा कूलिंग सिस्टम फुल फ्रेश करवा लिया है। अब खान क्रू जाके आपको सारे कूलिंग सिस्टम का दीदार कराता हूँ। एक चेक करो उस्ताद जी, सबसे पहले कालिया साहब का वाटर पाइप जहाँ से लीक था वहाँ पे हमने टांका लगा के लीकेज बंद किया है। उसके बाद वाटर पाइप और थर्मोस्टेट हाउसिंग में केमिकल डाल के जितना साफ हो सकता था उतना हमने साफ किया है। हमने कालिया साहब की रेडिएटर बोतल में भी केमिकल डाल के उसको साफ किया है, ये भी अंदर से फुल फ्रेश हो गई है। और कालिया साहब का जो रेडिएटर था ये हमने खुलवा के पूरा साफ करवाया है अंदर बाहर से। इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये हमने सारा खोल के रेडिएटर के अंदर की जो नालियां हैं उनमें हमने जाली मार के उनको साफ किया। उसके अलावा रेडिएटर की ड्रेनेज सील लीक थी, उसको हमने चेंज करवाया। थर्मोस्टेट हाउसिंग के लिए 2 ब्रांड न्यू बंद पाइप लिए हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक मजेदार बात बताऊं कि कुर्बान भाई ने हमें ये बताया है कि ये रेडिएटर गाड़ी का जैमर रेडिएटर है, जो गाड़ी के साथ आया था कंपनी से। हमारी गाड़ी 1990 मॉडल है और अभी 2025 चल रहा है। ये रेडिएटर तकरीबन कोई 35 साल पुराना है। वैसे उस्ताद जी काली साहब के रेडिएटर की उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन ये डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन, क्योंकि आपके पुराने ने कालिया साहब के लिए नवा रेडिएटर ऑर्डर किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान लैंड कर जाएगा। लो उस्ताद जी, छोटे साहब का इंजन में पेंट करने के लिए हमारा जो सामान रह गया था हमने वो भी मंगवा लिया है। सबसे पहले आधा लीटर लेकर और साथ में उसका हार्डनर। उसके अलावा जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने छोटे साहब के फेंडर वेज में सीलर लगा लिया था, गाड़ी के इंजन बे में सीलर लगा लिया था, लेकिन जब खब्बी साइड की बारी आई तो हमारा सीलर मुक गया। तो हमने खब्बा कुपा और फेंडर वेल कवर करने के लिए एक डब्बी एमरी मंगवा ली है। हमने पहले जो एमरी लगाई है वो येलो रंग की है, लेकिन ये सीलर चिट्टे रंग का है। चिट्टी एमरी और पीली एमरी में सिर्फ रंग का फर्क है, बाकी सेम चीज है। अभी उस्ताद जी हम जाते खुद 150 ग्रेड रेगमल के साथ छोटे साहब की खब्बी साइड से सारा जंग उतार रहे हैं। पहले 150 ग्रेड रेगमल के साथ खब्बी साइड की मिजाई करेंगे और फिर 320 ग्रेड रेगमल के साथ। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा बहुत पानी, फिर रेगमाल पकड़ के वैसे ही हो जाएंगे एंज करके। लो उस्ताद जी हमने छोटे साहब की खब्बी साइड पे रेगमाल मार के जितना भी जंग जुंग था सारा का सारा गैप से कर दिया। तो तुसी मेरे हाथों की हालत चेक करो, देख के ऐसा लगता है गटर साफ करके आया हूँ। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि इस साइड से सारा पानी सूख जाए। उसके बाद साइड पे लगाएंगे एमरी खूबसूरत करके। खब्बी साइड से पानी सारा सूख गया। अब एमरी लगाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक कपड़ा और साथ में शापर। तू क्या कर रहा पुत्र, रेगमाल जब मार था तब तू गायब हो गया है, जब मैं खुद काम कर रहा हूँ तब तू आ गया। तुझे कोई काम को तुझे मौत पड़ जाती है। देखें जी अभी काम का ही था, शाहजहाँ मुंह मोड़ के चले गए हैं। अब शॉपर में हमने डालना है कपड़ा ऐसे करके और शॉपर को ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद ये चीज़ आपने बनानी है। शॉपर के ऊपर इस तरह करके आपने लगानी थोड़ी सी एमरी और शॉपर ऐसे पकड़ के आपने गाड़ी की बॉडी पे लगाना शुरू कर देना। ये चेक करें जी, सेम वही टेक्सचर बांध रहा है। हाँ जी पेंटर फॉर यू। अभी हमने छोटे साहब पे एमरी का एक कोट लगाया है और उस्ताद जी काम काफ़ी सोहना लग रहा है। जहाँ जहाँ पे वेल्ड्स हुए हुए हैं वहाँ पे हम टूथब्रश का प्रयोग करते हुए एमरी लगाएंगे। थोड़ी सी एमरी लगाएंगे टूथब्रश पे ऐसे करके। उसके बाद वेल्ड्स वाली जगह पे लगाना है आपने ऐसे करके। देखें जी इस तरह करके आपकी एक प्रॉपर सी सील बन जाएगी। ये चेक करो फुल यस मैस काम। हमने सारे वेल्ड्स पे टूथब्रश का प्रयोग करते हुए सीलर लगा दिया है। अब जो बाकी फेंडर वेल रह गया है यहाँ पे एमरी लगाते हैं। लो उस्ताद जी हमने छोटे साहब की खब्बी साइड पे एमरी लगा के काम फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म कर दिया। तो मेरे हाथ चेक करो पूरा ही सेंटा क्लॉस। अब हम थोड़ा इंतजार करेंगे एमरी के सूखने का, फिर इसके ऊपर लगाएंगे ऑटो शील्ड
खूबसूरत करके। और एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि खब्बी साइड पे हमें लगाते हुए हमारा दूसरा डब्बा भी मुक चुका है। हमने छोटे साहब को ऑटो शील्ड लगाने के लिए किक्स 1040 की बोतल आधी वाट दी है। इसमें हमने डाली है थोड़ी सी ऑटो शील्ड और साथ में पेट्रोल मिक्स किया है ताकि ऑटो शील्ड थोड़ी पतली हो जाए। जोड़ों वगैरह में हम ऑटो शील्ड लगाएंगे ब्रश से और बाद में पूरे फेंडर वेल में पेंट गन के साथ। ये चेक करो जी, ऐसे करके आपने ऑटो शील्ड लगानी है ब्रश के साथ फुल खिंच के, ताकि जो जोड़ वगैरह है उनके अंदर ऑटो शील्ड प्रॉपर तरीके से घुस जाए। हमने छोटे साहब की सजी साइड पे जहाँ पे वेल्ट से वहाँ पे ब्रश के साथ ऑटो शील्ड लगा ली है। तो उस्ताद जी हुन खब्बी साइड दीवारी लो उस्ताद जी, हमने छोटे साहब की खब्बी साइड पे भी ऑटो शील्ड लगा के काम फुल टाइम यस कर दिया है। पेंट गन से ऑटो शील्ड लगाने से पहले हमने इंजन बे की सारी मोरियां बंद कर ली हैं शापर और टेपन लगा के, ताकि ऑटो शील्ड हमारे इंजन बे के अंदर एंट्री ना मारे। ये उस्ताद जी स्पेशल पिस्तौल है ऑटो शील्ड लगाने के लिए। लो उस्ताद जी, हमने गाड़ी की सजी साइड पे सारी ऑटो शील्ड लगा दी है। ते हुन खब्बी साइड दीवारी हमने छोटे साहब की खब्बी साइड पे भी ऑटो शील्ड लगा दी है फुल नप के, और जंग के लिहाज से हमारी गाड़ी अब फुल सेफ हो गई है। गन से ऑटो शील्ड लगाने का फायदा ये होता है कि एक बड़ा मजेदार किस्म का टेक्सचर बन जाता है। अब छोटे साहब के फेंडर वेल्स को देख के टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली फील आ रही है। जितने भी वेल्ट शेल्ड के निशान थे सारे के सारे कैप्ची हो गए हैं। आज के लिए छोटे साहब के जितने भी काम शाम थे उनका इख्तिताम होता है। आज हमारे पेंटर साहब ने हमें धोखा दे दिया, वरना आज हमने छोटे साहब के इंजन बे को खूबसूरत से गन मेटालिक रंग के रंग करके रख देना था। आप लोगों के सामने ही है कि मैं अपने अंदर बाहर का जोर लगा रहा हूँ इस गाड़ी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। जो काम मैं कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं इस गाड़ी को लेट करने का और ना ही कोई फायदा है। मुझे उल्टा नुकसान होता है। रोज मेरा 3-4 हज़ार का पेट्रोल लगता है खान क्रू आते हुए, फिर सारा दिन वर्कशॉप बैठे रहो जलाला। फायदा मुझे सिर्फ तब भी होना है जब भी गाड़ी ऑन रोड होनी है, और गाड़ी ऑन रोड करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है। अभी के लिए वापस चलते हैं अपने ताजमहल। रास्ते में से कुछ खाने के लिए भी पकड़ते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके अब तक कुछ नहीं खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर लम्बे पैके चिल करते हैं, उसके बाद कालिया साहब में उसका कूलिंग सिस्टम फिट करते हैं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं कराची के अल मशहूर मदीना बर्गर पॉइंट पे। यहाँ से हम खरीदेंगे एक शवारमा और साथ में 100 के फ्राइज, और ये अपने आज के दिन का टोटल खाना होगा। चेक करो उस्ताद जी, 200 का शवारमा, 100 दे फ्राइज से नाल फ्री एक्स्ट्रा मायोनीज। उस्ताद जी अपना रोज का खर्चा मैक्सिमम 400 से 500 रुपए है। इतने पैसों में मैं अपना सारा दिन गुजार सकता हूँ और अपने पेट के लिहाज से पेट भर के खा सकता हूँ। और अगर यही हम गाड़ी के खर्चों के बारे में बात करें तो मेरे खर्चे गाड़ी के खर्चों के सामने कुछ भी नहीं है। आज के दिन हमने अपनी गाड़ियों पे कितना खर्चा किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने HRV में 4000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है। उसके बाद कालिया साहब का जो कूलिंग सिस्टम है उसको 10-10 करते हुए हमारा 2100 रुपया लगा है, जिसमें से 2000 रुपए रेडिएटर सर्विस और वाटर पाइप पे टांका लगाने के थे। उसके बाद 100 रुपए के हमने बंद पाइप लिए हैं क्योंकि पुराने वाले पाड़ गए थे। उसके बाद छोटे साहब के लिए हमने जो पेंट का सामान मंगवाया है वो हमें पड़ा 2450 रुपए का, जिसमें से 2000 का लेकर है और 450 रुपए का सीलर। टोटल कितने हो गए? 8550 रुपए। मेरी गाड़ियां सारे दिन में 8550 रुपए खा गई हैं और मेरा अपना खर्चा कितना है? 400 से 500 रुपए। फिर आप लोग पूछते हैं कि हाजी साहब आप पाटे जूते क्यों पहनते हैं? इसी वजह से पहनता हूं क्योंकि सारे पैसे इन गाड़ियों पे लग जाते हैं, मेरे अपने ऊपर लगाने के लिए कुछ नहीं बचता है। लेकिन उस्ताद जी जब भी मैं इन गाड़ियों को देखता हूँ मुझे खुशी होती है। फिर वर्कशॉप में मैं जितनी ज़रारत काटी होती है इन गाड़ियों पे, जितने पैसे लगाए होते हैं, मैं सारा कुछ भूल जाता हूँ और हैप्पी महसूस करता हूँ। और इसी चीज के सारे पैसे हैं। खाना शाना खा के आपका भरा फुल फ्रेश हो गया। अब सबसे पहले इस वाटर पाइप के ऊपर हमने जो टांका लगवाया है उस पे हम मारेंगे मुंह बह का काला पेंट ताकि वाटर पाइप का टांका छुप जाए। वाटर पाइप पे हमने काला पेंट मार दिया। अब हम इंतजार करेंगे पेंट के सूखने का। वाटर पाइप पे पेंट हमारा सूख चुका है। अब थर्मोस्टेट हाउसिंग के पाटे बंद पाइप चेंज करते हैं। वाटर पाइप से दोनों बंद पाइप हमने उतार लिए हैं और इनकी हालत चेक करें आप लोग, पूरा ही फना हो गया। अब कालिया साहब के 90 बंद पाइप थर्मोस्टेट हाउसिंग पे फिट करते हैं। हमने थर्मोस्टेट हाउसिंग पे बंद पाइप लगा दिए हैं। अब इनको टाइट करने के लिए हम 2 अदद क्लम्प इस्तेमाल करेंगे। दोनों बंद पाइप लगा के हमने क्लम्प फुल टाइट कर दिए हैं और काम हमारा 10-10 हो गया। बाकी काम हम कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग करेंगे क्योंकि इस वक्त रात के 3:05 हो रहे हैं और इस वेले बार वादू नेरा है और नेरे में हमें नजर आम नहीं आना। आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग और अभी हम कालिया साहब में उसका कूलिंग सिस्टम फिट करने लगे हैं, जिसमें गाड़ी का रेडिएटर, वाटर पाइप, थर्मोस्टेट हाउसिंग और रेडिएटर बोतल शुमार करती है। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी का बोनट खोलने के साथ। फुल टाइम मटी लाइफ स्टाइल। सबसे पहले हम गाड़ी में इसका वाटर पाइप और थर्मोस्टेट हाउसिंग फिट करेंगे। इसको फिट करना वेरी इजी। वाटर पाइप का जो अगला हिस्सा है वो यहाँ पे करके फिट होगा और थर्मोस्टेट हाउसिंग के 2 बोल्ट, एक यहाँ पे फिट होगा और दूसरा यहाँ पे। जो बड़ा बोल्ट है वो ऊपर फिट होगा और छोटा बोल्ट नीचे। उसके अलावा एक छोटा पाइप यहाँ पे फिट होगा, ये वाला। गाड़ी में कूलिंग सिस्टम का सारा सामान फिट करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक प्लास,
10 की चाबी और सीधे मुंह वाला पेचकस। तो आइए बगैर किसी देरी के इस पुर्जे को कालिया साहब में फिट करते हैं। सबसे पहले ये बीच का पाइप फिट करना है क्योंकि बाद में इस पे हाथ नहीं पड़ता। फिर पाइप को आपने आगे की साइड से इंजन में फिट कर देना है और थर्मोस्टेट हाउसिंग के दोनों बोर्ड्स लगा देने हैं 10 की चाबी का प्रयोग करते हुए। थर्मोस्टेट हाउसिंग और वाटर पाइप की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जो मोरी आप लोगों को नजर आ रही है, इस पे आपकी ग्राउंड की तार फिट होगी 10 के बोर्ड के साथ। हमारी ग्राउंड की तार भी फिट हो चुकी है और ग्राउंड की तार फिट होने के बाद इंजन के पिछले हिस्से का जितना भी काम शाम था उसका इख्तिताम होता है। अब हम इंजन की अगली साइड पे काम करेंगे। अब रेडिएटर की होज इंजन के साथ फिट करके इसका क्लैंप ऐड करते हैं। रेडिएटर होज हमने फिट कर दी है। अब इससे पहले कि हम कालिया साहब को इसका रेडिएटर फिट करें, हमने गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को एक बार फ्रेश करना है क्योंकि हमने सिर्फ 3 चीजें साफ करवाई हैं, रेडिएटर, उसकी बोतल और वाटर पाइप। लेकिन जो इंजन के अंदर जंग वाला पानी है वो अभी तक मौजूद है। तो उस जंग वाले पानी को फ्लश करने के लिए हम नीचे वाली रेडिएटर होज में घुसाएंगे पानी का पाइप और पानी चालू कर देंगे। इससे होगा क्या कि नीचे की साइड से पानी जाएगा हमारे इंजन के अंदर और अंदर से पूरा घूम के ऊपर की साइड से बाहर आ जाएगा। अगर रेडिएटर लगाने से पहले हम ऐसा नहीं करते तो इंजन के अंदर का जो जंग है, जो गंदा पानी है, वो फिर से हमारे रेडिएटर को चोक कर सकता है। और एक बात आप लोगों को बताना भूल गया था कि ये वैरायटी लगाने के लिए आपको अपनी गाड़ी का थर्मोस्टेट बाहर निकालना पड़ेगा। अपनी गाड़ी का थर्मोस्टेट बाहर निकालने के लिए आपने 2 बोल्ट्स खोलने हैं, एक ये और दूसरा ये 2 बोल्ट्स खोलने के बाद आपका थर्मोस्टेट टक करके बाहर आ जाएगा। आपने थोड़ी देर के लिए अपने पानी का पाइप ऑन रखना है ताकि पाइप के अंदर की जो उल्ली चुली है वो बाहर आ जाए। जैसे ये आई है, एक चेक करो जी, जितना भी पुराना जंग वाला पानी था वो बाहर आना शुरू हो चुका है। सारा कूलिंग सिस्टम अंदर से फुल फ्रेश हो गया, जितना भी जंग वाला पानी था वो बाहर आ गया। और अब हम गाड़ी को इसका रेडिएटर फिट करेंगे। रेडिएटर भी फिट करना वेरी इजी। जो बड़ा पाइप है ये रेडिएटर के नीचे लगेगा और छोटे वाला ऊपर। उसके अलावा रेडिएटर फिट करने से पहले आपने उसका पखा भी फिट करना है। पखा फिट करने के लिए आपने पखे को रेडिएटर के ऊपर रखना है और उसके जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर देना है। हमारा रेडिएटर पखे समेत गाड़ी में फिट हो चुका है। नीचे का पाइप हमने पहले लगा लिया, अब ऊपर वाले की बारी। ऊपर का पाइप फिट हो चुका है। अब हम रेडिएटर का माउंटिंग ब्रैकेट लगाएंगे। माउंटिंग ब्रैकेट फिट हो गया। अब हम पानी की बोतल फिट करेंगे, लेकिन बोतल लगाने से पहले आपने अपने रेडिएटर फैन का ग्रिप यहाँ से वापस लगा देना है। और इस तरह करके हमारा सारा कूलिंग सिस्टम कालिया साहब में फिट हो चुका है। अब हम गाड़ी का इनटेक पाइप और एयर इनटेक लगाएंगे। इनटेक पाइप हमने फिट कर दिया है। अब इसे क्लैंप टाइट करते हैं। लो उस्ताद जी, तमाम चीज़ों की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इससे पहले कि हम इंजन को स्टार्ट करें, हम रेडिएटर का पानी पूरा करेंगे। पहले आपने गाड़ी बंद करके पानी डालना है। रेडिएटर का पानी पूरा करने के बाद आपने बोतल को भरना है। और बोतल भरने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी बोतल नको नक भर देनी है। ये बोतल का मैक्सिमम पॉइंट होता है, आपने सिर्फ यहाँ तक पानी डालना है एंज करके। बोतल भरने के बाद आपकी जो रेडिएटर की होजेज हैं इनको आपने दबाना है ताकि इनके अंदर जो एयर बबल्स हों वो सारी यहाँ से बाहर आ जाएं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें से बुलबुले बाहर आ रहे हैं। ऊपर वाले के साथ भी आपने ऐसे करना है और नीचे वाले के साथ भी। इसको आपने बार बार दबाना है। सारी एयर बबल्स बाहर निकालने के बाद आपने थोड़ा सा और पानी डालना है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। इंजन स्टार्ट करने के बाद आपने फिर से पानी पूरा करना है। रेडिएटर का पानी पूरा करने के अलावा आपने देखना है कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी कहीं से भी लीकेज वगैरह नहीं हो रही और पानी हमारा अभी तक फुल है। अब हम रेडिएटर का ढक्कन बंद करेंगे और सारे कूलिंग सिस्टम में प्रेशर बनने देंगे। प्रेशर बनने के बाद हम एक बार फिर से सारी लीकेज चेक करेंगे। गाड़ी तकरीबन कोई 10 मिनट से स्टार्ट है और अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई लीकेज नज़र नहीं आई। ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना नीचे की साइड पे, ना थर्मोस्टेट हाउसिंग से और ना ही पानी वाले पैप से। मतलब कि हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। और इस तरह आप लोग भी बजाते खुद अपनी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को फुल फ्रेश कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, आसान काम है। दिन नंबर 2 एक बारी फेर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मच्छे हाजने और हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। छोटे साहब की ऑटो शील्ड प्रॉपर तरीके से सूख चुकी है और ऑटो शील्ड सूखने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक करें, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं अपने पेंटर साहब का, एक बार वो खान क्रू लैंड हो जाए फिर छोटे साहब के पेंट शेंट वाले काम का आगाज करते हैं। नाजरीन, इस वक्त पेंटर साहब को माँ भैन की गालियां देने का दिल कर रहा है। मैंने स्पेशल पेंटर मंगवाया खान क्रू के बाहर से कि मेरी गाड़ी का काम जल्दी हो जाए। पेंटर साहब को मैंने परसों गलती से दे दिए 5000 और पिछले 2 दिन से पेंटर साहब गए हैं। कल भी छुट्टी की है और आज भी नहीं आए। अब आप लोग खुद बताएं कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरा दिमाग खराब हो गया इस गाड़ी के पीछे। इस वक्त दिल कर रहा है कि इस गाड़ी को ही आग लगा दूं, मेरी जान छुटे से। कभी डेंटर छुट्टी पे है, कभी पेंटर नहीं आ रहा, कभी ये पंगा हो गया, कभी वो पंगा हो गया। जीना हराम कर दिया इस गाड़ी ने मेरा। ये शेरी किंग को चेक करें, वखरा ही पिकनिक पे आया है। हमने शेरी किंग को पेंटर समेत इंपोर्ट करवाया स्ट्रेट फ्रॉम 4 की गराज ताकि छोटे साहब के काम शाम हो सके। इस वक्त लुकमान साहब प्रोटीन शटीन की मंजाई शंजाई कर रहे हैं। लुकमान साहब ने इंजन बे में रेगमाल मार के सारी प्रोटीन को फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम कर दिया है। ते उस्ताद जी हुन वारी अस्तर लान दी।
लो उस्ताद जी, हमने छोटे साहब के इंजन बे में सारा अस्तर मार दिया और आप लोग सीलें और अस्तर लगने के बाद इंजन बे की फिनिशिंग चेक करें। ये चेक करो जी, खूबसूरत काम हो गया हमारा। अब हम अस्तर को एक दिन देंगे प्रॉपर तरीके से सूखने का और इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम छोटे साहब के इंजन बे को खूबसूरत से गन मेटालिक रंग के बीच रंग करके रख देंगे। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और माशाल्लाह से पिछले 2 दिन से हम पेंटर साहब के पीछे जलील हो रहे हैं क्योंकि एक पेंटर दिहाड़ीबाज है, दूसरा पेंटर हमारे पैसे लेके भाग गया है। तो आज हम तीसरा पेंटर लेके जा रहे हैं छोटे साहब पे काम करवाने के लिए। इस वक्त दोपहर के 2:21 हो रहे हैं और बाहर 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, चारों पासे फुल से। और इस गर्मा गर्म मौसम में हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्ट के गराज। अभी तक हमारी गाड़ी पे तकरीबन कोई 3 पेंटर काम कर चुके हैं। जो सबसे पहले पेंटर साहब थे उन्होंने मेरे साथ हैंकी पैंकी करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे 2 पुटीन के डब्बे ही गैप कर दिए। पेंटर साहब मुझे कहते हैं कि हाजी साहब आपके दोनों पुटीन के डब्बे सिर्फ सजी साइड पे लग गए हैं। अब मैं परेशान हो गया कि गाड़ी पे इतने पुटीन लग कैसे गई। मैं जाके किया ड्यूटी टेस्ट तो नीचे से लोहे की आवाज आए। मैं कैसे हो ही नहीं सकता कि एक साइड पे 2 पुटीन के पूरे डब्बे लगे और फिर भी नीचे से लोहे की आवाज आए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। पेंटर साहब को मैं थोड़े से और पैसे दिए और उनको कहा कि आप बाकी का सामान ले आए। अब पेंटर साहब जो सामान लेके आए उसके बिल में चंगी बड़ी हैंगी पैंगी थी। आप लोगों को पता है जब भी मैं कोई गाड़ी पेंट करवाता हूँ सारा सामान उसका मैं खुद लेके आता हूँ, तो मुझे एक एक चीज की प्राइस का पता होता है। सामान टोटल आया था 2100 का और पेंटर साहब ने बिल बनाया हुआ था 3600 का। मैं चुप करके पेंटर साहब को कहा कि उस्ताद जी आपने दोबारा मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, मैं आगे आपसे काम नहीं करवाना चाहता। उसके बाद हमारे जो डेंटर साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं एक पेंटर को जानता हूँ, बड़ा अच्छा काम करता है, तो हमने बाहर से पेंटर इंपोर्ट करवाया खान के रूप में। पेंटर साहब को पेंट का सारा सामान मैं खुद ला के दिया। पेंटर साहब तकरीबन कोई 4 दिन हमारी गाड़ी पे लगे रहे हैं और आखिरी दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आपकी गाड़ी पेंट के लिए रेडी है, कल मैं सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग आके आपकी गाड़ी को पेंट लगा दूंगा। आप ऐसा करें मुझे एडवांस पेमेंट दे दें, मैं कल आके आपकी गाड़ी खत्म कर दूंगा। मैं उसे 5000 दे दिए और 5000 देने की देर थी। पिछले 2 दिन से हमारे पेंटर साहब गायब हैं। कल मुझे इतनी को तप चढ़ी हुई थी कि आपकी सोच। इससे पहले इतनी तप मुझे कालिया साहब की विंडस्क्रीन टूटने पे चढ़ी थी। उसके बाद मैं सीधा फोन ठोका है शेरी किंग फ्रॉम फुरकी गराज को, उससे पूछा कि भाई तेरा पेंटर कहाँ है। कहता काम कर रहा है। मैं कहा जो भी काम कर रहा है उसको बीच में रुकवा और पेंटर लेके खान क्रू पहुंच। फिर शेरी किंग पेंटर समेत खान क्रू आया और गाड़ी का जितना भी मुंजाई शंजाई वाला काम शाम था वो किया, गाड़ी पस्तर लगाया है। और आज हमने एक बार फिर से पेंटर साहब को फुरकी गराज से पिक करके खान क्रू लेके जाना है और वो हमारी गाड़ी का फाइनल पेंट लगाएंगे इंशाल्लाह। आज छोटे साहब के इंजन बे को पेंट शेंट करने का जितना भी काम शाम है हमने सारा का सारा खड़का के रख देना है। आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि पेंट का सामान आपने हमेशा खुद ला के पेंटर को देना है। पेंट का सामान उतना महंगा नहीं होता जितना पेंटर आपको बता रहा होता है और ना ही पेंट का सामान उतना गाड़ी पे लग रहा होता है जितना पेंटर आपको बता रहा होता है। और पेंटर को मजदूरी आपने हमेशा एंड पे देनी है, पहले देंगे तो बंदा गायब हो जाएगा। अभी तक मुझे सिर्फ एक काम का पेंटर मिला है, नईम साहब फ्रॉम ऑल मोटर। वो बंदा दिल से काम करता है। उसको आप जाए कहना कि ये पैनल मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो बंदा पूरा पैनल छिल के दोबारा पेंट कर देगा और आपसे पैसे भी नहीं लेगा। और नईम साहब ने अपशी ब्लैक का जो पेंट किया है बंदे का दिल करता है जाके उनको चुमिया दे। गाड़ी पेंट होने के बाद मैं 2 महीने स्पेशल गाड़ी रोज धूप में लगवाता था कि कहीं से इसकी पुटीन फूल जाए, लेकिन मजाल है कहीं से पुटीन फूली हो या फिर उसका रंग फेड होया हो। ये सिर्फ मजबूरी के तहत हमें छोटे साहब का इंजन पे बाहर से पेंट करवाना पड़ा है, वरना छोटे साहब का सारा पेंट का काम है ऑल मोटर से करवाना था। अभी मेरा सिर्फ एक ही मेन फोकस है कि गाड़ी जल्द से जल्द चलने जोगी हो जाए। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं फुट के गराज धरती होते, वहां से जाके पेंटर साहब को चुकते हैं और उनको खान क्रू लेके जाते हैं। हम 20.4 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं फुट के गराज। गर्मी ऐसी कोई वैश्य किस्म की हुई है कि इस वक्त पंखा भी आग बरसा रहा है। इस वक्त पेंटर साहब एक अदद से भी गैस का काम कर रहे हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि आधे घंटे के बाद उनको हमने अपने साथ ले जाना है खान क्रू। हम पेंटर लेके पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रंट को और पेंटर साहब इस वक्त सारे अस्तर की मंजाई कर रहे हैं। हमने गाड़ी का चेसिस नंबर भी रेगमार मार के फुल फ्लैश कर दिया है क्योंकि पहले पिन की वजह से छुप गया था। छोटे साहब का इंजन पे फुल टाइम रेडीमेड हो गया है पेंट शेंट के लिए। अब लुकमान साहब गाड़ी के अंदर रेगमार मार के अंदर का रंग उतार रहे हैं। हमने छोटे साहब के अंदर रेगमार मार के जितना जंग खत्म हो सकता था उतना कर दिया। बाद में हम ग्राइंडर मार के टन कर देंगे। अभी लुकमान साहब गाड़ी की फ्रंट पट्टी पे रेगमार मार के उसका जंग उतार रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पट्टी पे अस्तर लगाएंगे। छोटे साहब की फ्रंट पट्टी पे अस्तर लग गया है। अब इसको हम थोड़ा टाइम देंगे प्रॉपर तरीके से सूखने के लिए। जितनी देर हमारी फ्रंट पट्टी सूख रही है हम छोटे साहब इंजन वे में गन मेटालिक रंग कर देंगे। अभी लुकमान साहब छोटे साहब इंजन वे में टैक रॉड मार रहे हैं।
छोटे साहब के इंजन वे में हमने पेंट का पहला कोड लगा दिया तो उस्ताद जी हुन दूजे कोड दी वारी। हमने पेंट का दूसरा कोड लगा दिया तो उस्ताद जी हुन तीजे कोड दी वारी। छोटे साहब के इंजन वे में 3 कोड पेंट के लग चुके हैं और माशाल्लाह से छोटे साहब के इंजन वे की फिनिशिंग काफ़ी सोहनी है। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, तना चेसी नंबर भी चेक करो। अब उस्ताद जी हम छोटे साहब के इंजन में लगाएंगे लैकर। लैकर लगाने के बाद इस पेंट की सही शाइन निकलेगी। अभी आप लोगों को पेंट की मैट फिनिश नज़र आ रही होगी। चलो उस्ताद जी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के छोटे साहब नूं लैकर लाइए। इंजन बे में लैकर का पहला कोड लग चुका है, अब हम लगाएंगे दूसरा कोड। उस्ताद जी हुन तीजे कोड दी बारी। गाड़ी का इंजन पे पेंट हो चुका है तो उस्ताद जी हुन फ्रंट पट्टी दी बारी। फ्रंट पट्टी पे हमने पेंट लगा लिया तो उस्ताद जी हुन लैकर दी बारी। लो उस्ताद जी छोटे साहब का इंजन पे और फ्रंट पट्टी पेंट हो चुकी है और पेंट की शाइन चेक करें आप लोग, फुल टाइम शीशा पीस। उसके अलावा आप लोग पेंट के पल्स चेक करें, फूट के बाहर आ रहे हैं। ये चेक करो जी, फुल टाइम परलो पर लेस टायर। फ्रंट पट्टी के पल्स चेक करें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब हमारा अगला काम है छोटे साहब के इंजन माउंट्स को काला पेंट करना। सबसे पहले इंजन माउंट्स पे रेगमाल मार के जितना भी जंग जुंग लगा हुआ है ये उतारेंगे। उसके बाद इनको खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के बीच रंग करके रख देंगे। हमने छोटे साहब के सारे इंजन माउंट्स काले रंग में पेंट कर दिए हैं। इंजन माउंट्स की फिनिशिंग गुड है, देखने में काफ़ी सोहने लग रहे हैं। ये भी सोहना लग रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी ते ना साड़ी पट्टी भी। लो उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी छोटे साहब का जितना भी पेंट शेंट वाला काम शाम होने वाला था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। छोटे साहब का इंजन भी पेंट हो गया और साथ में उसके इंजन माउंट्स भी। अब पीछे सिर्फ एक काम रह गया है, छोटे साहब की फायरवॉल को अंदर की साइड से ऑटो शील्ड लगाना। ये काम हम खुद कर लेंगे। बाकी हम शहरी किंग फ्रॉम फुरकी गराज और उनके पेंटर लुकमान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पेंट बहुत अच्छा किया है और जब सारे पेंटर हमें धोखा देंगे तो लुकमान साहब और शहरी किंग ने हमारा साथ दिया है। तो लुकमान साहब और शहरी किंग के लिए वडा वडा लव यू। और जौन सा पेंटर हमारे पैसे लेके भागा है उस्ताद जी लानत तेरे ते। नाजरीन अभी हम शहरी किंग फ्रॉम फुरकी गराज के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एनए परफॉर्मेंस के पास। क्या करने हैं यार? उससे हम रिम्स लेने जा रहे हैं इसी गाड़ी के लिए। तो जो गाड़ी के डेजी व्हील्स थे वो कहाँ गए हैं यार? वो अभी तो इसी पे लगे हैं लेकिन वो अब क्या क्या ना मुझे भी पसंद नहीं आ रहे थे और गाड़ी वाले को भी पसंद नहीं आ रहे थे। तुझे मैंने पहले ही कहा था, तब तूने मेरी बात नहीं मानी। यार असल में ना गाड़ी वाला कहता था गाड़ी इतनी ड्रॉप नहीं करनी, तो जब हमने ड्रॉप करके दी थी ना तब वो ये क्या कर रहा है की कर रहे हो। तो फिटमेंट पे गाड़ी बहुत प्यारी लगती थी क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सा रिम है ना, ये ज्यादा डीप डिश है ना मिक्स सा रिम है। कौन के वो डीप का मिक्सचर है। अब इसको ऊपर कर दो ना तो ये ऐसे डड्डू जैसे गाड़ी लगती है, टायर इतने बाहर है तो वो मजा ही नहीं लग रही थी। तो आप कौन से रिम्स लेने हैं? जाके T37 साथ जे अभी काले रंग में है, उसका हमने रंग भी बनवा लिया है। सुबह इंशाल्लाह रंग हो जाएगा ब्रॉन्ज। रंग कौन सा करना है? ब्रॉन्ज जो उसका T37 का आता है, बड़ा प्यारा रंग है उसका। मैंने वो पेंट बनवा लिया उसका। ओके नाजरीन हम पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास। अभी मैं आप लोगों को इनकी नवी दुकान की गेड़ा नहीं करवाऊंगा, अभी मैं आप लोगों को इनके हाथ दिखाऊंगा। हाथ दिखाएं अपने, ये देखें, ये हाथ चेक करें, 5 उंगलियां हैं, बाकी ओके है, 4 उंगलियां एक अंगूठा बाकी ओके है। लेकिन ये वो खसी हाथ है जिन्होंने डायरेक्ट दूसरे गेयर से 5वां गेयर डाला था। दूसरे से डाला था यार। क्या कैसे हो यार? एक गेयर लगाना था तुमने पूरी रेस में। क्या कह रहे? दूसरा तीसरा दूसरे से डायरेक्ट 5वां डाला है। दूसरे से डायरेक्ट 5वां डाला इसने। तो और आप तो बहुत ऊपर के ड्राइवर हो। मुझे बता कैसे किया तूने ये कोर्स? कहाँ से किया आपने? एक गियर लगाना था पूरी रेस में, इसने एक गियर लगाना था 200 मीटर में, दूसरे से तीसरा तूने वो भी नहीं लगाया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अच्छी थी वो गाड़ी भी अच्छी थी। तेरे हाथों को क्या हुआ मुझे बता। देखा था आपकी गाड़ी ऐसे आगे थी सारा रास्ता,
बस आपने जो शिफ्ट पड़ा आपने खाना वैसी शिफ्ट। इस बंदे के गोडे कम हो रहा है, इस बंदे के हाथ नहीं ठीक है, देखें जी लकीरें खत्म हो गई हैं, फिर ऐसे शिफ्ट नहीं लगते भाई। ये तो बताएं वो तेरी भी नहीं होनी, ना इसकी होनी है ना मेरी होनी है भाई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो नवी दुकान की। ये आपको कैसे तौफीक हुई है ये तो बताएं जरा। ये आरती ने की है। मुझे वहाँ से उन्होंने निकाला है। कैसे? बहुत हो गई। सिक्योरिटी वाले आए हैं, ये सामान उठाओ। आपको कितने का फाइन होया है? 20,000। हमने नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस से इस गाड़ी के लिए रिम चुक ली हैं उस्ताद। ये चेक करो 15 इंच दे विच वोल्स रेसिंग T37 6.5 जीजे चौड़ाई एंड 100 PCD फॉर यू। अभी हम 21.2 की एवरेज के साथ प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स आर ताजमहल, और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।